हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसकी एक्सरसाइज है 6.4। उसके हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, देखो। फाइंड आउट द लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू गेट परफेक्ट स्क्वेयर। आल्सो फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वेयर सो ऑब्टेन। ठीक है, हमें स्क्वेयर रूट बताना है जो हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वेयर हमें मिला है। ठीक है, अब वो नंबर कौन कौन से हैं, देखो। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर है 402 और इसके बाद है 1989। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड आउट द लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि इन नंबर्स में से, इसमें से और इस नंबर में से मैं क्या नंबर घटाऊँ। ठीक है, यानी क्या नंबर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ कि वो मेरा परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए। ठीक है भाई, इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें कोई एक ऐसा नंबर माइनस करना है जिससे कि ये नंबर हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वेयर मतलब जिसका हम क्या निकाल सकें, स्क्वेयर रूट निकाल सकें। जैसे कि हमारे पास 64 है, ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वेयर है किसका, 8 का। ठीक है, इस प्रकार से तो हम इसको, भाई हमारा मेथड होगा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे इस नंबर पे। ठीक है, 402 पेयरिंग बनाएंगे, 2 पॉइंट यहाँ पे 1। ठीक है, इसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 402 को हम डिवाइड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 नंबर के डिजिट के बार लगा दिए, फिर ये हमारे पास सिंगल डिजिट। अभी हमारे पास क्या है, 4 है, तो मैं इसको देख रहा हूँ 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 यानी कि 4 कैंसिल, 02 मैंने यहाँ पे नीचे उतारा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस 2 को मैं यहाँ नीचे ले आता हूँ 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो भी नंबर लिखूँगा, ठीक है, उसके बाद मेरे पास ये क्या आएगा, यहाँ पे यदि मैं 1 लिखता हूँ, जैसे मैं आप मान के चलो मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पे 1 लिखूँगा। अब 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई ये यहाँ पे 1 आएगा, फिर 4 की यानी 41 आएगा। लेकिन हमारे पास तो क्या है, केवल 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 की 4 से 0, और हमारे पास क्या रिमाइंडर बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, ये जो रिमाइंडर हमारे पास जो बचा है, इस रिमाइंडर को यदि मैं इस नंबर में से यानी कि 402 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 440। तो ये जो 440 जो नंबर आएगा, ये 20 का क्या होगा, परफेक्ट स्क्वेयर होगा। ठीक है, तो मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे जो रिमाइंडर बचा है, यानी कि रिमाइंडर जो हमारा ये है रिमाइंडर, इसको यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि हम डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे हर नंबर पे। जो भी नंबर मेरे पास यहाँ पे गिवन होगा, उस नंबर के पास जो मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा उसको मैं उस नंबर में से माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वेयर मिल जाएगा। ठीक है, जो किसका स्क्वेयर रूट होगा, 20 का। यही हमें बताना था, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 तो हम सब्ट्रैक्ट करें और हमारा ये फिर किसका हो जाएगा, 20। इसमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो लिस्ट नंबर, यहाँ पे देखिए फाइंड आउट द लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, एक तो ये पूछ रहा है, और फिर ये पूछ रहा है कि आल्सो फाइंड द स्क्वेयर रूट, यानी कि स्क्वेयर रूट भी बताना है। तो 2 नंबर हम माइनस करेंगे और 20 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वेयर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा हमने सेकंड एग्जाम्पल लिखा था 1989, उसको हम करते हैं 1989। मैंने यहाँ पे लिखा, बार लगाया यहाँ पे इस तरह से। मेरा पहला जो स्टेप है वो मैं क्या करता हूँ, पेयरिंग करता हूँ डिजिट की राइट साइड से। 2 नंबर हमारे पास, फिर लास्ट में जब बचता है तो सिंगल। यहाँ पे क्या है, 19 है। 19 के लिए मैं देखूँगा 4 4 60, 16 5 5 हमारे पास 25, इससे ज़्यादा जाता है तो मैं यहाँ पे क्या चूज करूँगा, 4। यहाँ पे मैं लिखूँगा 4 4 जा 16, यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, 3। 8 9 को मैं नीचे ले आऊँगा और फिर यहाँ पे 4 है तो इसको क्या लिखूँगा, 8 4 2 जा 8। अब मुझे एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है, जो मेरे पास मुझे क्या मिल जाए। तो मैं यहाँ देखूँगा तो मैं 4 सेलेक्ट कर लूँ, इसको मैंने 4 सेलेक्ट कर लिया। 4 4 जा 16, कैरी 1, 8 4 जा, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 32 और 1 33। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। 8 में से जाएगा 53, यानी कि मेरे पास ये 53 आ गया। इसका क्या आ गया, रिमाइंडर।
तो मैं इस 53 को माइनस कर दूंगा इसमें से 1989 में से मैं 53 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये 6 बचेगा, यहाँ पे 4 194 यानी कि 1946 ये नंबर मेरा किसका स्क्वायर रूट होगा 44 का। ठीक है, मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है 53 यानी कि मेरा रिमाइंडर क्या आया है 53। इस 53 को मैं गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जो नंबर आएगा वो मेरा 44 का क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है हमारा। अब यहाँ पर तो हम क्या कर रहे थे फाइंड आउट द लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, उसके अंदर मुझे क्या करना होगा ऐड करना होगा। ठीक है, कि मैं उसके अंदर क्या ऐड करूँ कि वो क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है सेम क्वेश्चन रहेगा, केवल सिर्फ इतना चेंज होगा जहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट है ना उसको वहाँ पे मुझे क्या करना है ऐड करना है, यानी थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें लिस्ट नंबर ऐड करना होगा जिससे कि वो नंबर हमारे क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे कि अब एक नंबर एक एग्जाम्पल में लेता हूँ, एग्जाम्पल हमने ले लिया 1750, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 1825। ठीक है, दो एग्जाम्पल ले लिए। मैं इसको भी क्या करूँगा डिवीज़न मेथड से ही करूँगा। 1750 को डिवीज़न मेथड से मैं करता हूँ। यहाँ पे मैंने पेयर बनाए। ठीक है, यहाँ पे क्या है 17 है तो 4 ले लें, 4 4 जा 16। ठीक है, क्योंकि हम यदि 5 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25 जो इससे 17 से क्या है अधिक है। ठीक है, तो 1 मेरा क्या आ गया यहाँ पे माइनस करने के बाद रिमाइंडर ये हमारे पास ये बच जाएगा। यहाँ पे 4 है तो मैं इसको क्या लिखूँगा 4 2 जा 8। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ मैं 1 से करता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा रिमाइंडर ज़्यादा बचेगा, मैं फिर 2 कर लेता हूँ। मैंने 2 पे किया, 2 पे करने के बाद मेरे पास क्या 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 ये आता है मेरा। यानी कि 150 में से 164 मुझे क्या करना होगा माइनस करना होगा, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा माइनस का 14 बचेगा। ठीक है, माइनस का 14। यदि मैं इस नंबर के साथ, क्योंकि इस केस में क्यों हमें क्या करने हैं ऐड करना है इस केस के अंदर, तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा किस में आएगा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, यानी कि -14 है तो यानी कि मैं 14 इस नंबर के अंदर ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास ये जो गिवन नंबर है 750 ये क्या बन जाएगा 14 ऐड करने के बाद 4 6। ठीक है, 764 ये नंबर अब जो हमें मुझे मिला है ये नंबर 42 का क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो मुझे कितने ऐड करने हैं यहाँ पे 14, यानी जो भी रिमाइंडर आएगा वो मुझे क्या करना होगा ऐड होगा। और रिमाइंडर हमेशा किस में आएगा नेगेटिव में आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं 825 का, ये पॉइंट में फिर ये नंबर हमारा किस पे चल जाएगा 4 पे चल जाएगा, 4 4 जा 16 2 2 5। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा 8। अब मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे मैं 3 से कर लेता हूँ, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24। ठीक है, ये आ गया। तो मेरे पास अब यहाँ पे क्या बचेगा 49 है, ये क्या है 25 यानी कि 24 माइनस के 24। ठीक है, जब मैं इसके अंदर माइनस के 24 ऐड करूँगा ठीक है तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्योंकि हमें क्या है -249 में से 225 माइनस करना, इसका अपोजिट कर देंगे क्योंकि ये क्या है नेगेटिव में क्या आएगा माइनस का 24, यानी इस गिवन नंबर में मैं 24 ऐड कर देता हूँ, यानी कि 825 के अंदर 24 मैंने ऐड कर दिया तो ये नंबर मेरा क्या बन जाएगा 9418। अब ये नंबर मेरा किसका 43 का क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सीधी सी बात है मुझे क्या करना है रिमाइंडर ऐड करना है, यानी कि 24 मुझे क्या करना है ऐड करना है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर whose area is 4441 मीटर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें क्या गिवन है, फाइंड आउट द साइड ऑफ ए स्क्वायर whose एरिया इज, क्या गिवन है एरिया
441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं सोल्व करता हूँ इसको। सोल्व कैसे करूँगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, वो क्या गिवन है 441। ठीक है, लेट साइड बी ए, मीटर स्क्वायर है तो ए मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया इजकल टू में ए इंटू में ए, हम इसका फार्मूला जानते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू में साइड, साइड हमने क्या मान लिया, ए मान ली। ठीक है, तो अब इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, साइड इंटू में साइड, यानी कि ए इंटू में ए, यानी कि ए स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब ये किसकी इक्वल गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि ए स्क्वेयर इजकल टू में 441, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 441 का अंडर रूट, यानी कि इसका हमें अब क्या निकालना है, स्क्वेयर रूट निकालना है। तो अब 441 का स्क्वेयर रूट, तो स्टूडेंट्स मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप 25 तक के तो स्क्वेयर रूट याद ही कर लो। ठीक है, कि 25 तक के स्क्वेयर रूट्स क्या होंगी। तो अगर इसको हम देखें तो या डायरेक्ट हम 21 का बता सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद नहीं है तो आप फाइंड आउट कर लो। तो ये 2 से चल जाएगा, 2 2 जा 4, कैंसिल आउट 4, अब ये 2 4 जा 4, अब ये 141, यानी कि 21 का क्या हो गया, स्क्वेयर रूट हो गया। तो यानी कि ए की वैल्यू क्या होगा, आ गई आपकी 21, यानी कि साइड ऑफ स्क्वेयर क्या हो गई 21 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन 7, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल 8 90। ठीक है, 90 के ऊपर है हमारे पास क्या, कोई भी ट्रायंगल होगी, जैसे इस प्रकार से हमने एक ट्रायंगल बना ली, कोई भी ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा बी, क्योंकि 90 यहाँ पे है, और ए मेरा ये हो गया, सी मेरा ये हो गया। अब क्या कहता है कि ए बी इजकल टू में 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, बी सी कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड आउट ए सी फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट जो ये हमारे पास 90 है, इस 90 के अपोजिट जो सामने हमारे पास जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, ये हमारा बेस कहलाता है। जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करनी है, हमें ए सी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, जो क्या होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इजकल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है AC, यानी कि AC का स्क्वायर इजकल टू में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है AB है, तो यानी कि AB क्या है AB का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा BC है, तो BC का स्क्वायर। AB क्या गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो यानी कि 6 का स्क्वायर। BC क्या है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर निकाल लेंगे, इसका क्या आ जाएगा 36, इसका क्या आ जाएगा 64। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास AC स्क्वायर, ये AC स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100। तो AC क्या होगी रूट ऑफ 100, तो हम AC को डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हैं कि किसका आएगा, ये 10 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका जो अगला जो बी पार्ट है वो सिमिलर है। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट, ही वांट्स टू प्लांट दीज सच ए वे। देखो हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन, आप अपनी बुक से या फिर मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, एक गार्डनर है यानी कि एक माली है जिसके पास क्या है 1000 प्लांट है, यानी कि 1000 प्लांट है टोटल प्लांट। ठीक है, अब इन प्लांट्स को वो क्या करना चाहता है, इस तरह से लगाना चाहता है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम, यानी कि इस तरह से लगाए कि नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई रो हो गई। ठीक है, यदि हमारे पास ये इतने नंबर ऑफ रो है
ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ कॉलम्स भी होने चाहिए 3, ठीक है, इस प्रकार से। यानी कि एक प्लांट यहाँ पे लगाए, एक प्लांट यहाँ पे लगाए, एक यहाँ पे लगाए, एक यहाँ लगाए, एक यहाँ लगाए, एक यहाँ, इस तरह से। यानी कि जितने भी मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बने वो क्या बने, सेम बने। यानी कि ये क्या पूछ रहा है कि इसका स्क्वायर रूट निकाले, और उसके बाद ये कह रहा है कि हमारे पास नीड मोर दिस प्लांट, यानी कि कितने प्लांट्स की आवश्यकता और होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से डिवीजन मेथड से 1000 का क्या निकालने, स्क्वायर रूट निकालने। तो पेयर बनाए हमारे पास यहाँ से 3 जा 9, 100, 3 2 जा 6। अभी हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 61, ठीक है। अब उसको कितने की आवश्यकता और होगी, तो आवश्यकता और होगी तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, उसको 2 से करें, यानी कि रिमाइंडर हमारा किस में आए, नेगेटिव में आए। तो मैं इसको यहाँ पे क्या आएगा 2 2 जा 4, 6, यानी कि 124। ये नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 24, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास 24 प्लांट यानी 24 प्लांट्स की मोर आवश्यकता होगी, यानी कि इसके अंदर हमें और ऐड करने पड़ेंगे मोर प्लांट, ठीक है। तो यानी कि 1024 ये हमारे पास किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 32 का, ठीक है। यानी कि 32 ऑफ नंबर ऑफ 32 क्या रहेंगे, कॉलम्स रहेंगे, नंबर ऑफ 32 क्या रहेंगी, रो रहेंगी, ठीक है, इस प्रकार से। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है कि देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल फॉर ए पीटी ड्रिल वी हैव टू स्टैंड टू सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रो एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 500 है। तो पीटी ड्रिल के लिए उन स्टूडेंट्स को इस तरह से खड़ा किया जाता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज क्या बने, इक्वल बने। यानी कि हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लें। तो ये हमारे पास पेयर 2 2 जा 4 100, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स आउट यानी कि बाहर हो जाएंगे 4, तो ये हमारे पास 2, यहाँ से 2 करेंगे तो हमारे पास 4 और 8 यानी कि 16 स्टूडेंट हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर आ गया। यानी कि 500 में से यदि मैं 16 स्टूडेंट माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास 484 बचेगा, ठीक है। यानी कि 484 मेरा क्या हो जाएगा 22 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। यानी कि 4 हमारे पास 22 क्या बन जाए, कॉलम बन जाए, और 22 ही क्या बन जाएंगी, रो बन जाएंगी। और हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने की आवश्यकता होगी 484। हमारे पास 16 स्टूडेंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट हुआ, क्योंकि एक्सरसाइज 6.4 का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। यदि कि कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो।